हे गाइस, आज की इस वीडियो में द इनविजिबल बॉय मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। एक ऐसा बच्चा जो एक सुबह उठकर देखता है तो वो गायब हो चुका होता है। मूवी के स्टार्टिंग में 13 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मिकी होता है। मिकी बहुत ही शाही होता है जिसकी वजह से उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है और साथ ही साथ क्लास के सभी बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते होते हैं, उसे परेशान करते होते हैं। मिकी के क्लासरूम में एक दिन एक लेडी पुलिस आती है जिसका नाम मैरी होता है और ये मिकी की मॉम होती है। मैरी सब बच्चों को कहती है कि आपकी क्लास का बच्चा 2 दिन से गायब है, अगर आपको कहीं भी वो दिखे तो उसे घर जाने को कहना और पुलिस में इन्फॉर्म कर देना। मिकी अपना टिफिन बॉक्स घर पे ही भूल आया होता है और मिकी की मॉम अपने साथ टिफिन बॉक्स ले आई होती है तो मिकी को टिफिन बॉक्स देकर वहां से चली जाती है। अब सभी बच्चों का टेस्ट स्टार्ट होता है पर मिकी को कुछ भी टेस्ट में नहीं आता होता है तो उसका पूरा पेपर खाली होता है। तभी मिकी के नाक से खून निकलने लगता है और फिर मिकी टीचर को बोलकर वॉशरूम चला जाता है अपने मुंह धोने के लिए। लेकिन उसके पीछे पीछे उसी के क्लास के 2 बच्चे ब्रेंडो और इबान वहां आ जाते हैं और मिकी को तंग करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं जो उसने उन्हीं के डर से अपने जूते में छुपाए होते कल की फैंसी ड्रेस पार्टी के लिए। अब मिकी वहां से भागकर सीधे घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपने एक बॉक्स से कुछ पैसे निकालता है पर वो पैसे काफी नहीं होते एक फैंसी ड्रेस खरीदने के लिए। अब उन पैसों को लेकर वो एक दुकान के अंदर जाता है। वो दुकान काफी ज्यादा अजीबो गरीब होती है, वहाँ का सामान बहुत ही डरावना होता है। मिकी दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे एक सुपर हीरो की ड्रेस चाहिए। वो दुकानदार वाला उसे एक सुपर हीरो की ड्रेस देता है। वो ड्रेस बहुत ही अजीब होती है। दुकानदार उसे बोलता है कि ये ड्रेस चाइनीज सुपर हीरो सैंची की है। मिकी बोलता है कि सुपर हीरो की पावर क्या है। दुकानदार बोलता है कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा इसकी पावर के बारे में। मिकी इस ड्रेस को पहनकर पार्टी में चला जाता है। वहाँ पे एक लड़की भी होती है जिसका नाम स्टेला होता है और वो मिकी की क्लास में ही पढ़ती होती है। मिकी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता होता है पर मिकी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसे वो कभी प्रपोज कर सके, उससे बात कर सके। यहीं पे कुछ बच्चे पार्टी में स्टेला की वीडियो चला देते हैं जो कि छुपकर रिकॉर्ड की गई थी। स्टेला को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछती है कि ये वीडियो किसने बनाई है। उन्हीं में से एक लड़का जो मिकी को परेशान करता है वो कहता है कि ये वीडियो मिकी के फोन से मिली है। मिकी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए। मिकी वॉशरूम के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। मिकी मिरर के सामने खड़ा होकर कहता है कि ये बकवास ड्रेस है, अगर तुम में कोई भी पावर है तो मुझे गायब कर दो, पर ऐसा कुछ होता नहीं है और फिर मिकी को वहां से भागना पड़ता है। मिकी घर जाकर सो जाता है और अगली सुबह शावर के लिए वो मिरर के सामने आता है तो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी गायब हो चुकी होती है और जो ड्रेस उसने पहनी होती है वही उसे दिख रही होती है। मिकी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और जो टॉवल उसने पहना होता है उसे भी वो खोल देता है और फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। यानी कि जो विश उसने रात को मांगी थी वो विश पूरी हो चुकी होती है लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी मिकी की मोम बाहर आती है और वो घबरा जाता है क्योंकि उसने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। मिकी की मोम को मिकी नहीं देखता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। मिकी अपने पूरे शरीर में कपड़े लपेटकर स्कूल चला जाता है। वहाँ पे वो उस लड़के को देखता है जो उसे रोज परेशान करता होता है। मिकी अपने सारे कपड़े उतार कर क्लासरूम में जाता है, वहाँ उसे कोई नहीं देख सकता होता है। सामने टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है। तभी मिकी उस लड़के के पास जाता है जो उसे हर टाइम परेशान करता होता है। मिकी उसकी गन निकाल कर ब्लैक बोर्ड पे निशाना लगाता है और फिर गन को उस लड़के के पास फेंक देता है। टीचर ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। अगले पल उसके पापा वहाँ आते हैं और उसे मारते हुए घर ले जाते हैं। मिकी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है। मिकी एक और लड़के के पास जाता है जो टेनिस खेल रहा होता है। दरअसल आज उसका मैच होता है। मिकी उसे धक्का दे देता है और परेशान भी करता है और वो मैच हार जाता है और उसके पापा उसे कहते हैं कि आज तुम पैदल ही घर आओगे। मिकी उस लड़के को डराता भी और वो वहां से भाग जाता है। अब मिकी उस रूम में जाता है जहाँ पे उसकी आंसर शीट होती है और उस सीट में नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होता है। मिकी दूसरी आंसर शीट को लेकर अपनी सीट को पूरी भर देता है, यानी अब उसे नंबर भी अच्छे आने वाले थे। मिकी बाहर जाके देखता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वो लड़कियां उसी के स्कूल की होती हैं। टीचर उन सभी लड़कियों से कहती है कि अब तुम सब शावर लेने जाओ। मिकी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसकी दिमाग में शैतानी आ जाती है और वो भी उन लड़कियों के पीछे चला जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां शावर लेने के लिए कपड़े उतार रही होती हैं। मिकी वहाँ पर बैठकर सब देख रहा होता है और तभी वहाँ पे एक लड़की उस पर टॉवल फेंक देती है जहाँ मिकी बैठा होता है और फिर उसकी आकृति उभर जाती है। सब लड़कियां धीरे धीरे उसके पास आ जाती हैं और तभी एक लड़की उस टॉवल को हटा देती है तो देखती है कि वहाँ भी मिकी बैठा है और उसने जरा भी कपड़े नहीं पहने होते, यानी कि वो बिना कपड़ों के बैठा होता है जहाँ सारी लड़कियां कपड़े उतार रही होती हैं। दरअसल मिकी की बॉडी विजिबल हो गई होती है और मिकी को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए मिकी की मोम को वहाँ बुलाया जाता है। मिकी की मोम उससे पूछती है कि ये सब क्या है, पर मिकी कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी मिकी की मोम को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि स्कूल में एक और बच्चा
बच्चा गायब हो चुका है। यहाँ मिकी भी परेशान होता है कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। अगले दिन मिकी जब अपने क्लासरूम में होता है और उसका टीचर लेक्चर दे रहा होता है, तभी उसका हाथ गायब होने लगता है और तभी वो घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में 1 बजने के लिए 5 मिनट होते हैं, मतलब पीरियड खत्म होने के लिए 5 मिनट होते हैं अभी। मिकी अपनी हुड को अपने सिर के ऊपर ढक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता होता कि किसी को भी पता चले उसके गायब होने का। मिकी धीरे धीरे गायब होने लगता है। तभी उसका टीचर उसके पास आकर सवाल पूछता है तो मिकी अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी घंटी बज जाती है और मिकी वहां से भाग जाता है और सीधा घर पहुंच जाता है। मिकी ने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से छुपाया होता है। उसके कमरे में उसकी छोटी बहन भी होती है। मिकी उसे जाने के लिए बोलता है पर वो दरवाजा खोलकर बंद कर देती है, पर बाहर नहीं जाती है। और मिकी जब अपना हुड हटाता है तो उसकी बहन उसे देख लेती है और मिकी जब अपना हुड हटाता है तो उसकी बहन देखती है कि उसका तो चेहरा ही नहीं है, उसके सिर्फ कपड़े दिख रहे होते हैं और उसका पूरा शरीर गायब होता है। वो ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मिकी उसे चुप करवाता है और कहता है कि अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें अब सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मिकी उसे बताता कि कैसे उसने एक चाइनीज ड्रेस पहनी और उसके बाद उसका पूरा शरीर गायब हो गया। मिकी की बहन उससे पूछती कि अब तुम कब विजिबल हो गए। मिकी बोलता कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, ये कैसे काम करता है। मिकी की बहन कहती कि तुम एक सुपर हीरो बन गए हो, द इनविजिबल बॉय, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। वही मिकी की मॉम उसके बदले हुए बिहेवियर से बहुत परेशान होती है और वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि शायद मिकी को पता चल गया कि वो मेरा असली नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया था। और मिकी वहीं पर बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है, उसे सब कुछ पता चल जाता है। इस बात से वो उदास हो जाता है और झूले पे बैठ जाता है और झूला झूलने लगता है। दूर से स्टेला देखती है कि झूला अपने आप ही आगे पीछे हो रहा है। स्टेला वही लड़की होती है जो मिकी के क्लासरूम में पढ़ती होती है और मिकी को पसंद होती है, पर मिकी कभी उसको बता नहीं पाता होता अपनी फीलिंग्स के बारे में। स्टेला उसके पास आती है और पूछती है कि तुम एक घोस्ट हो या एंजल हो। मिकी उससे कुछ भी नहीं कहता और वो रेत पे एक फेस बनाता है और स्टेला उस पर स्माइल बना देती है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और तभी उसे कॉल आती है कि उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है। दरअसल स्टेला एक जिम्नास्टिक होती है और अब उसे प्रैक्टिस के लिए जाना है। अब वो मिकी से कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि हम जल्दी फिर से मिले। इसके बाद वो चली जाती है वहां से और तभी मिकी दूर देखता है कि ब्रिज पर एक व्यक्ति खड़ा है जो उसी की ओर देख रहा है। हालांकि मिकी उस वक्त गायब होता है, पर ऐसा लग रहा होता है कि वो उसे ही देख रहा होता है। और तभी वो व्यक्ति स्टिक निकालता है और आगे बढ़ने लगता है। दरअसल वो एक अंधा आदमी होता है। अब उसी रात मिकी स्टेला की खिड़की के बाहर खड़ा होता है। स्टेला को पता चल जाता है कि वो ही लड़का है जिससे मैं आज मिली थी। स्टेला उसे अंदर बुला लेती है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं और दोनों एक ब्लैंकेट के नीचे चले जाते हैं और जैसे वो दोनों किस करने लगते हैं, मिकी की बॉडी विजिबल होने लगती है और तभी मिकी ब्लैंकेट लेकर वहां से भाग जाता है। घर में मिकी की बहन उसे बोलती है कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था कि तुम कौन हो, तुम उससे प्यार करते हो। मिकी कहता है कि हाँ, वो ऐसा ही करेगा। अब मिकी उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पे स्टेला उस वक्त प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वो देखता है कि एक बंदा स्टेला को किडनैप करके ले जा रहा होता है और वो बेहोश भी होती है। मिकी उसको रोकने की कोशिश भी करता है पर वो उसे रोक नहीं पाता है और वो आदमी उसको किडनैप करके ले जाता है वहां से। और ये स्कूल का तीसरा बच्चा है जो स्कूल से किडनैप हो चुका है। वहीं किडनैपर्स को दिखाया जाता है कि वो स्टेला की जांच कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश थी। इसके बाद वो उसे एक कमरे में कैद कर देते हैं। उस कमरे में वो दोनों बच्चे भी होते हैं जो स्कूल से गायब हुए होते हैं। अब मिकी घर पर पूरी तरह से परेशान होता है क्योंकि वो किसी भी तरह से स्टेला की मदद करना चाहता होता है, लेकिन अब वो इनविजिबल नहीं होता है। वो अपनी चाइनीज ड्रेस को उठाता है पर वो ड्रेस उसकी माँ ने धो दी थी और फिर वो पूरी तरह से श्रिंक हो चुकी थी। अब वो उसे पहन नहीं सकता था। वो अपनी बहन की तरफ देखता है और उसे उस ड्रेस को पहना देता है, पर उसकी बहन कहती है कि ये ड्रेस शायद तुम पर ही काम करती है। मिकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मोम के पास जाकर बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे अलमारी के सारे शीशे भी टूट जाते हैं और मिकी वहां से भाग जाता है और कहीं दूर चला जाता है। और तभी वहां पे अंधा आदमी आता है जो उसे उस दिन ब्रिज पे दिखा था। वो अंधा आदमी मिकी से कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं किडनैप किया है। मिकी हैरान होता है क्योंकि मिकी यही बात अपने दिमाग में सोच रहा होता है। मिकी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सोच रहा था। दरअसल ये आदमी माइंड को रीड कर सकता होता है। हालांकि ये अंधा होता है पर इसे पता होता है कि इसके आसपास क्या चल रहा है। मिकी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। उसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो रसिया में पैदा हुआ। एक दिन वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फटा और कुछ लोग बीमार हो गए और कुछ लोग पूरी तरह से बदल गए और इनमें से एक मैं भी था। दरअसल धमाके के बाद हमारे अंदर बहुत सी अलग अलग पावर्स आ गई और फिर वहाँ की मिलिट्री हमें इस्तेमाल करना चाहती थी, हमारे जैसे और भी बनाना चाहती थी, इसलिए हमें उन्होंने रसिया में कहीं बंद कर दिया। और जैसे चूहों को इस्तेमाल किया जाता है लैब में, वैसे भी हमारा भी इस्तेमाल किया गया। और जैसे जैसे मैं अपनी पावर्स का यूज करता गया वैसे वैसे मेरी आंखों की रोशनी जाती रही। वहाँ पे जो भी स्पेशल बच्चे थे वो सभी बांझ थे, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे सिवाय मेरे और तुम्हारी मोम के।
मैंने उसका दिमाग रीड कर लिया था कि वो भी मुझे चाहती है और फिर तुम पैदा हुए और हम जानते थे कि आर्मी वाले तुम्हें हमसे छीन लेंगे, इसलिए हम वहां से भाग गए। पर वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, इसलिए तुम्हारी मॉम ने मुझे आगे जाने के लिए कहा और तुम्हारी मॉम के पास भी वही पावर्स थी जो तुम्हारे पास है। पर वो ज्यादा देर तक गायब नहीं रह सकती, जिसकी वजह से उन्होंने उसे मार दिया। इसके बाद मैं तुम्हें यूरोप ले आया और तुम सेफ रहो, इसलिए मैंने तुम्हें पुलिस वाले के घर के बाहर छोड़ दिया। और जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उन्होंने तुम्हें अपना लिया। मिकी कहता कि पावर्स मेरी ड्रेस में नहीं थी बल्कि मेरे अंदर थी। वो आदमी कहता कि पावर्स तुम्हारे दिमाग में है, तुम इसे बहुत जल्दी कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। और इसके बाद वो अपने बेटे को एक सूट देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी मोम ने बनाया था और इसे पहनकर तुम हमेशा इनविजिबल रह सकते हो। ये उनकी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मिक्की की मोम परेशान होती है क्योंकि शहर में जिस तरह से बच्चे गायब हो रहे होते हैं, जिस तरह से मिक्की का बिहेवियर चेंज होता है, इससे वो डिस्टर्ब होती है। यही उनके पुलिस डिपार्टमेंट में एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो उसे हमदर्दी दिखाता है और मैरी उसे बताती है कि मिक्की उसका असली बेटा नहीं है, उसे उसने गोद लिया था। इसके बाद वे दोनों वहां जाते हैं जहाँ मिक्की होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है। उसने पुलिस वालों को फोन करके बताया होता है कि यहाँ पे एक आदमी है और मुझे उस पर शक हो रहा है कि इसने सभी बच्चों को किडनैप किया है। और जब पुलिस वहाँ पे आती है तो उस आदमी को कुछ भी याद नहीं होता है, क्योंकि मिक्की के डैड ने जाने से पहले उस आदमी की याददाश्त मिटा दी थी। दरअसल उसके पास ऐसी पावर्स भी होती हैं जिससे वो किसी भी आदमी की याददाश्त भी मिटा सकता होता है। यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मिक्की की मोम से कहता है कि मैं उसे घर ले जाऊंगा और वो उसे घर ले जाता है और घर को पूरी तरह से बंद कर देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि शहर में जो भी बच्चे गायब हो रहे थे उसके पीछे इसी के आदमी का हाथ है और वो मिक्की को भी पकड़ना चाहता है। पर मिक्की अपनी पावर्स का यूज कर गायब हो जाता है और वहां से भाग जाता है। दरअसल मिक्की अब अपनी पावर्स का यूज करना भी सीख चुका था और वो एक लड़के की बाइक के पीछे बैठ जाता है और वो उसी के स्कूल में पढ़ता था। और वो वही बच्चा होता है जो मिक्की को हर टाइम परेशान करता रहता होता है, तंग करता रहता होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि मिक्की गायब होता है। अब ये दोनों सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। वहां पे मिक्की विजिबल होता है और अपना हेलमेट हटाता है। ये मिक्की को देख के हैरान हो जाता है। मिक्की बोलता है उसे पता कि हमारे तीनों दोस्तों को किसने किडनैप किया है। ये वही साइकोलॉजिस्ट है जो हमारे स्कूल में भी आया था। अब उन्हें किसी भी तरह से उसे ढूंढना और पकड़ना है, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। वहाँ दूसरी तरफ स्टेला और दो दोस्तों को दिखाया जाता है। स्टेला किसी न किसी तरह से वहाँ से निकल जाती है और वो लेजर लाइट पर स्माइली बनाकर उसे ऑन कर देती है। तभी मिक्की आसमान पर देखता है कि रोशनी से आसमान पर एक स्माइली बना है। ये वही स्माइली होता है जो स्टेला और उसने रेत पर बनाया था। अब मिक्की समझ जाता है कि स्टेला कहाँ पर है और वो दोनों निकल पड़ते हैं उनकी ओर। वहीं स्टेला को फिर से पकड़ ले जाता है क्योंकि वहाँ पे गार्ड्स को पता चल गया था कि स्टेला वहाँ से भाग चुकी है और कहाँ पर छुपी है। मिक्की और उसका दोस्त वहाँ बाहर पहुंच जाते हैं और किसी तरह से मिक्की इनविजिबल होकर अंदर चला जाता है और वो उस चैम्बर तक पहुंच जाता है जहाँ पर स्टेला और उसके दो दोस्त थे। मिक्की उन्हें छुड़ाकर बाहर ले जा रहा होता है। तभी स्टेला कहती है कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, उसे हमें छुड़ाना पड़ेगा। मिक्की उन दोनों दोस्तों को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और फिर मिक्की और स्टेला उस बूढ़े आदमी को छुड़ाने के लिए जाते हैं। स्टेला उसे एक चैम्बर में ले जाती है और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं स्टेला मिक्की के ऊपर गन तान देती है और वो कहती है कि अब तुम अपने असली रूप में आओ। मिक्की अब विजिबल होता है और स्टेला से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। स्टेला कहती है कि मैं स्टेला नहीं हूँ। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है और वो बोलता है कि मैं किसी के भी दिमाग में घुस सकता हूँ और मैंने ही तुम्हारी दोस्त और पुलिस वाले से यह सब कराया था। और अब वो मिक्की को रशिया ले जाना चाहते होते ताकि उस पर दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर सके। और इस वक्त जिस जगह पर वो होते हैं वो एक पनडुब्बी होती है और वो इस पनडुब्बी को छोड़ देते हैं रशिया के लिए। यहाँ पर मिक्की की मोम और उसके असली डैड भी पहुंच जाते हैं। मिक्की की मोम को वो दो बच्चे तो मिल जाते हैं पर मिक्की कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो मिक्की और स्टेला को रशिया ले जा रहे होते हैं। और फिर मिक्की अपनी पावर्स का यूज करता है जिसकी वजह से पनडुब्बी टूटने फूटने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो सभी घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जहरीली गैस भी निकलने लगती है और तभी मिक्की उस चैम्बर के अंदर चला जाता है जहाँ पे स्टेला को कैद करके रखा गया था। और उसी टाइम वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, पर मिक्की बोलता है कि मेरी माँ मर चुकी है और वो उस चैम्बर के अंदर चला जाता है। तभी स्टेला एक बटन दबाती है और ये चैम्बर पनडुब्बी से अलग होकर पानी की सतह पर आ जाता है। काफी सारे रिपोर्टर्स हैं जो कि जानना चाहते हैं कि किसने इन बच्चों को अगवा किया था, ये कैसे हुआ। लेकिन मिक्की के डैड ये नहीं चाहते थे कि मिक्की के पावर्स के बारे में सभी को पता चले, इसलिए वो सभी की याददाश्त को मिटा देते हैं। यहाँ तक कि उन बच्चों को भी याद नहीं रहता कि उन्हें किसने किडनैप किया था और सारा क्रेडिट मिक्की की मोम को मिल जाता है। अगले पल मिक्की को उसके घर में दिखाया जाता है। उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है तुम्हें मैथ्स में ए
एक ग्रेड मिला है। वो बोलती है कि तुमने चीटिंग की है ना। मिकी कहता है कि नहीं, क्योंकि अब वो किसी को भी बताना नहीं चाहता है। वो अपनी माँ के क्लोज होता है और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। दूसरी ओर रसियन कैंप में एक लेडी को दिखाया जाता है एक चेयर पे, जो कि इनविजिबल होती है और असल में वो मिकी की माँ ही होती है और उसी ने उन गुंडों को भेजा होता है मिकी को किडनैप करने के लिए। यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि मिकी की एक रियल सिस्टर भी है जो मोरक्को में थी और अब उनके कब्जे में है। ये बात मिकी को भी पता नहीं होती कि उसकी एक रियल सिस्टर भी है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिकी के डैड उसे लेकर भाग रहे होते हैं, तब उनके साथ एक और बच्चा होता है और वो मिकी की रियल सिस्टर होती है जो उन लोगों के कब्जे में होती है। अब इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।